आज के विषय पर जाने से पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी कमरे में कुछ वस्तुएं ऐसे बिखरी पड़ी हैं जो किसी भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लग रही हों और उन्हें हम इस ढंग से रखें कि वह हमें हर प्रकार से सुव्यवस्थित लगें और वो हमें एक अच्छा अनुभव प्रदान करें। इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया है कि कंपोजिशन या संयोजन क्या चीज है। तो कंपोजिशन इज द वे इन विच द पार्ट ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड. इट मे बी इन म्यूजिक, लिटरेचर एंड इन आर्ट. तो एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी चीज को रखना वो संयोजन है, अच्छी योजना, संयोजना। और हम सभी ने एक चीज को बहुत अच्छे से नोट किया होगा कि आजकल संगीत के या अच्छे निबंध लेखन के या अच्छी पेंटिंग्स के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उन कॉम्पिटिशन्स में वही व्यक्ति विनर रहता है जिसके वर्क में कंपोजिशन सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पर हम चित्र संयोजन की बात कर रहे हैं, मीन्स विजुअल आर्ट की। तो इन द विजुअल आर्ट composition is the placement or arrangement of the visual elements such as figure, trees and so on in the work of art. इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि हम कोई भी रचना कर रहे हैं तो उसे हमें संयोजित करना है और उसके लिए भारतीय चित्रकला में इसके 6 limbs 6 अंग दिए गए हैं। तो चित्र संयोजन का अभिप्राय सुव्यवस्थित नियमबद्ध रचना से है, चाहे वह संगीत, साहित्य तथा चित्रकला कोई भी माध्यम हो, सभी में सुनियोजित रचनाएं की जाती हैं। चित्र संयोजन में व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों का चित्र द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है। व्यक्ति की भावनाएं अनुभव से उजागर होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का आसपास का वातावरण उसे अवश्य प्रभावित करता है। अपने चारों ओर जीवन और प्रकृति की गहराई ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना अधिक आप ग्रहण करोगे उतना ही सफल कार्य आप कर सकेंगे। इस अभ्यास एवं अनुभव को बढ़ाने के लिए विद्यार्थी को एक स्केचबुक आपको सदा अपने पास रखनी चाहिए, जहाँ पर जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है जल्दी से उसका रेखा चित्र बनाया जा सकता है। इससे आपकी समझ शक्ति तथा रेखाओं को बल मिलेगा। और अब बात करते हैं 6 limbs ऑफ इंडियन पेंटिंग और आर्ट, भारतीय चित्रकला के उन 6 अंगों की जो किसी भी कंपोजिशन में होने अनिवार्य है। आपकी कोई भी रचना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक उस रचना के अंदर या उस रचना की कंपोजिशन में यह 6 गुण विद्यमान नहीं हो। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय की टीका में यशोधर पंडित ने आलेख्य के 6 अंग बताए हैं और उन्होंने यह श्लोक दिया है। रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। अर्थात चित्र संयोजन में रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग यानी कि रंग, ये 6 अंग किसी भी कंपोजिशन में होना अनिवार्य है। जबकि NCERT की बुक कला संकलन में इन्होंने रूप और भेद को अलग अलग अंग दे दिया है, जबकि ये रूप भेद यानी कि डिफरेंस इन फॉर्म्स वो चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने भेद इसके काइंड्स कर दिए हैं
हम देख सकते हैं कि इन्होंने काइंड्स ऑफ आर्ट को इन्होंने डिवाइड कर दिया है भेद में, यानी कि एक इन्होंने ललित कला लिख दिया है और दूसरा भेद इसका वाणिज्य कला बता दिया है। ये आर्ट के हैं, फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट, ये दो आर्ट के काइंड्स हैं जो इन्होंने चित्रकला के बता दिए हैं। फिर भी अगर ये आर्ट के हैं तो इसमें फाइन आर्ट में वो कलाएं आती हैं जिन्हें हम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तैयार करते हैं। जब हम अपनी कला का उद्देश्य परिवर्तित कर देते यानी कि उसे धन कमाने के लिए एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर देते हैं तो वो कमर्शियल आर्ट में परिवर्तित हो जाती है। तो हम बात करते हैं चित्र संयोजन के कंपोजिशन के पहले एलिमेंट की, जो है रूप भेद। इसका अर्थ है अनेक रूपों में विभिन्नता, रूप का रहस्य और भेद अथवा रहस्य उद्घाटन। जीवित रूप, निर्जीव रूप, चाक्षुण रूप, मानस रूप, सुरूप, कुरूप, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें रूप भेद के अंदर आती हैं। तो वो डिफरेंस, वो नॉलेज हमें फॉर्म्स की होनी चाहिए पेंटिंग्स में। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स में फॉर्म के माध्यम से एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज करने का नॉलेज बढ़ाना है। चित्र संयोजन का दूसरा अंग प्रमाण है। इसका अर्थ आकृतियों में अनुपात और समानुपात का सही ज्ञान, प्रपोर्शन। इसके अंतर्गत आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई, सीमा, रचना, पद, कोण आदि का विवरण आता है। भारतीय चित्रकारों ने इसके कुछ प्रमाण दिए हैं और ये मुझे बहुत पसंद आए। इसमें मानव, एक साधारण मानव की आकृति बनाने के लिए 10 ताल और बालक की आकृति बनाने के लिए 5 ताल। अब ताल एक इकाई इन्होंने बताई है जो हमारे सिर और हाथ की लंबाई के बराबर है। इसका उद्देश्य बच्चों में मेजरमेंट पावर को बढ़ाना है। चित्रकला का तीसरा अंग भाव है और चित्र संयोजन का तीसरा अंग एनसीईआरटी की बुक में प्रधानता बताया गया है। डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, ये एक नियम है जिसका पालन करना चित्र में आवश्यक है। जिस विषय पर चित्र बनाना है उसको प्रधानता देना, बाकी वस्तुओं को गौण या महत्वहीन रखना, ये एक नियम है। इसका मतलब है कि जो हमारी रचना का मेन थीम है उसे हम स्पेस भी मेन प्रदान करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्रकला में चौथा अंग लावण्य योजना बताया गया है, जबकि एनसीईआरटी बुक में संतुलन को इन्होंने चित्र संयोजन का अगला अंग बताया है। किसी स्थान की शून्यता को समाप्त करके जब कोई कलाकृति बनाई जाती है तो उस समय संतुलन का नियम काफी गंभीरता से लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कोई रचना कर रहे हैं तो उस रचना में पृष्ठभूमि को इस तरीके से फिलअप करना है, इस तरीके से भरना है कि उस पिक्चर में बैलेंस दिखाई दे। रंगों को भी इसी नियम के आधार पर रंग योजना में तय करना चाहिए ताकि हमारी रचना बैलेंस्ड लगे। पांचवा अंग चित्रकला में सादृश्य बताया है, यानी तद्रूप। जैसा कोई भाव है, जैसा कोई एक्सप्रेशन है, उसे हम अपनी रचना में वैसे ही प्रस्तुत करें। और जबकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में चित्र संयोजन का पांचवा अंग लय बताया है, रिदम। तो लय प्रत्येक कला में अपना विशेष स्थान रखता है। लय का सबसे प्रधान गुण यह है कि दर्शन की दृष्टि बिना अटके व रुकावट से संपूर्ण आकार पर दौड़ जाए, जिससे चित्र में सामंजस्य की उत्पत्ति हो जाएगी। प्रकृति एवं दैनिक जीवन में हमें लय के कई उदाहरण मिलते हैं। पानी की लहरें, घोड़े की दौड़ से उत्पन्न पाँव की आवाज, घड़ी की टिक टिक, नृत्य में नृतक के अंग संचालन आदि, यह सब लय को प्रदर्शित करते हैं। चित्र में रेखाओं में बल भी तभी आएगा जब उचित लय
यानी कि रिदम हमारे चित्र में हो। और चित्रकला और चित्र संयोजन का छठा अंग वर्णिका भंग यानी कि कलर्स है, रंग है, जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। तो इन सभी 6 अंगों का अध्ययन करने के बाद हम चित्र संयोजन का अर्थ अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जिसे हमें अपनी रचनाओं में इम्प्लीमेंट करना है। तो यदि स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करने को आता है कि आपने कोई कंपोजिशन बनानी है, तो आपने फ्रीली उसमें पेड़, घर या फिर कोई जीव जंतु बना सकते हैं और उन्हें वेल अरेंज्ड करके ड्रॉ करना है।